डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हैं और इसका हम लोग मैकेनिज्म वगैरह देख लिए हैं। अब ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी जेईई में और जो संभावित प्रश्न है जो आ सकता है, जो मैंने खुद बनाया है, जो हमारे आगामी जो हमारा बुक है रिएक्शन मैकेनिज्म का आने वाला है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और हम बहुत जल्द ही आईआईटी जेईई और मेंस के लिए, नीट के लिए एक क्रैश कोर्स जिसमें सिर्फ बैक ईयर का क्वेश्चन और संभावित प्रश्न का एक्सरसाइज हम लोग डील करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है पूछा हुआ। ये आपका जेईई मेन 1 फरवरी 2023 को पूछा हुआ है। जेईई मेन 1 फरवरी 2023 को पूछा हुआ ये प्रश्न है। ये कहता है कि ब्यूट 2 आइन इज रिएक्टेड सेपरेटली विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज साउंड बिलो। ये क्या है? ब्यूट 2 आइन है। ये क्या है? ब्यूट 2 आइन है। अब ये क्या करता है कि 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना? है ना, दिया हुआ है। अब विद द फॉलोइंग रिएजेंट, ये रिएजेंट है तो ये क्या है? तो रिडक्शन होगा, एक ही बात है। तो रिडक्शन जब होगा तो क्या बनेगा इसका देखते हैं। अब कहता है कि प्रोडक्ट बी बना है और ए बना है, ठीक है। अब कहता है ए इज मोर सॉल्युबल देन बी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर देन बी, ए इज मोर पोलर देन बी, because dipole moment of A is 0, Br2 acts easily to B than A। ये आपका स्टेटमेंट कहा कि A is more soluble than B, the boiling point and melting point of A are higher than B। ये आपका A है प्रोडक्ट और ये B है। अब Br2 acts easily to B than A, ठीक है। अब कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए एंड बी ओनली, बी सी डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है? इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। इतना ना जगह ले लिया ये। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है ब्यूट 2 आइन। ये क्या बना है? इसमें हम लेते हैं PDC और हिट करते हैं। और इधर क्या है? Na, लिक्विड अमोनिया है। आपको बताए थे कि अगर ब्यूट 2 आइन रहे, लिक्विड अमोनिया NH3Na रहे, ये क्या देगा? ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ये क्या बनाएगा? A, ये बनाएगा B, ये ट्रांस देगा। और अगर PDC रहे, है ना, आपको बताए थे ना लिंडमान रिएजेंट है, तो ये क्या बनाएगा? सिस बनाएगा। अब देखते हैं इसका क्या होगा। और ये सिस बनाएगा। ठीक है। सिस प्रोडक्ट का डायपोल मोमेंट जो है 0 कभी नहीं होगा, है ना। अगर इसका निकालेंगे डायपोल मोमेंट क्या होगा? नेवर 0। और ट्रांस का क्या होगा? डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये ट्रांस में है। और डायपोल मोमेंट इसका मेजरमेंट जो है कि जो रिजियो सेलेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा इसका?
सैमेट्री इसका पैरेलल नहीं है, सैमेट्री पैरेलल नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो उसमें क्या होगा, पूछा है ना जी, तो पोलैरिटी क्या होगा, जीरो होगा। इफ डायपोल मोमेंट इज जीरो, पोलैरिटी जीरो। तो जो एक्सियल जो है हमारा रेडियो सेलेक्टिविटी जो है, आप लोग को आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे उसमें ये पढ़ाएंगे, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो ट्रांस में क्या होगा, रेडियो जो सेलेक्टिविटी है, साइमेट्री उसका जो है सिमेट्रिकल नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा ट्रांस का, और सिस का डायपोल मोमेंट होगा। अब ये क्या कहता है कि ए इज मोर सॉल्युबल देन बी। ए क्या है, सिस प्रोडक्ट है, और बी क्या है, ट्रांस है। तो ट्रांस प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रांस प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होगा। जो हाईली स्टेबल होगा वो कम घुलेगा, मतलब घुलने में समय लगेगा। जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, कोई पाउडरी सब्सटेंस है, कोई क्रिस्टलाइन है, तो क्या होता है, पाउडर जल्दी घुलता है, क्रिस्टलाइन नहीं घुलता है। तो ट्रांस प्रोडक्ट क्या होता है, हाईली स्टेबल है, इसीलिए वो जो है इजीली सॉल्युबल नहीं होगा, सिस वाला होगा। ए इज मोर सॉल्युबल देन बी। अब क्या कहता है कि ए ज्यादा सॉल्युबल होगा देन बी, ये सही है, ये क्या है, ये सही बात है। अब देखते हैं, ये सही बात है। अब कहता है द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर देन बी। तो कहते हैं ए कौन है, ये है। तो जब ए क्या है, बी की तुलना में, ये बी की तुलना में ए लेस स्टेबल है, तो जब लेस स्टेबल होगा तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अतः ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। आपका ए सही है, ये गलत है। अब कहता है ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो। हम क्या देख रहे हैं, डायपोल मोमेंट ए का जीरो नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो किसका होगा, ट्रांसफॉर्म का होगा। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो, तो जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो पोलैरिटी, तो ये भी गलत हो गया आपका। अब डी कहता है बी आर टू एड्स इजीली टू बी देन ए। अब ब्रोमिनेशन का जब एडिशन होगा इसमें, तो क्या होगा, सिस वाले फॉर्म में, सिस फॉर्म में जो कंपाउंड है उसमें इजीली होगा बी आर टू का एडिशन देन ट्रांसफॉर्म, बिकॉज ट्रांसफॉर्म का रेजियो केमिस्ट्री जो है डिफिकल्ट, टफ है, रिजिड मॉलिक्यूल है, इसलिए जो है इसका बी आर टू में फिट नहीं होगा इसका। समझ गए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। Br2 का एडिशन क्या होगा, सिस वाला में बढ़िया होगा। यहां कहता है बी देन ए, तो ये गलत है। तो आपका तीनों गलत हो गया, एगो सही है। अब चुनते हैं ऑप्शन में क्या होगा, ए एंड बी ओनली। कौन गलत है, ए बी, तो ये भी सही बात नहीं है क्योंकि ए सही है। बी सी एंड डी ओनली, बी सी और डी ये सही है, इनकरेक्ट है, ये बात सही है, ये सही है, ये गलत है। अब कहता है ए सी डी, ये गलत है क्योंकि ए सही है। बी एंड सी ओनली नहीं, बी सी और डी ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हुआ, बी सी और डी इसमें से सही आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। आई बात समझ में, ये हमारा ब्रिज रिडक्शन है। देखिए क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये सब बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से संभावित क्वेश्चन भी हम तैयार कर रहे हैं जो कि मेंस में, जेई में, नीट में आ सकता है, और प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।